लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन किया था प्रॉपर्टीज़ का एक टेबल के थ्रू, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस के हमने प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करी थी। एंड इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर एज यू नो, टेम्परेचर इंक्रीजेज द एनर्जी। टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो उसका जो मोशन का जो दायरा है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड, ये टेम्परेचर का साइन होता है। टेम्परेचर का जो साइन होता है वो ये आपका डेल्टा बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये इसका ट्रायंगल जैसा एक सिंबल होता है। तो सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जहाँ पे पार्टिकल के पास एनर्जी बढ़ जाने के कारण उसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बढ़ जाता है। और लिक्विड जो होता है उसको भी अगर हम फर्दर हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एनर्जी की बात करेंगे तो सॉलिड में एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। एनर्जी को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं, इफ़ आई रिप्रेजेंट एनर्जी बाय ई, तो सॉलिड की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, सबसे कम होगी, राइट। लिक्विड की एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 डाउन एरोज हैं, सबसे कम एनर्जी है। यहाँ पे 2 डाउन एरोज हैं, मतलब उससे कम। और यहाँ पे हम सिर्फ ई लिख देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, राइट। सो सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसके पास में है, लिक्विड के पास में। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास में होती है, तो गैशियस पार्टिकल के पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। वी कैन ऑल्सो कंसिडर वन एग्जाम्पल, दैट इज़ आइस। व्हेन हीटेड इट टर्न्स इनटू वाटर विच इज़ अ लिक्विड स्टेट। एंड वाटर को भी अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ द गैशियस स्टेट, ठीक है। सेकेंड मैथड ऑफ कन्वर्जन इज अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी हम चेंज इन स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। सो गैस से अगर हमें सॉलिड की तरफ जाना है तो हम पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे एंड द प्रेशर विल मेक द पार्टिकल। सपोज करिए पहले जो पार्टिकल्स थे गैस के वो इतने वॉल्यूम में सिर्फ 3 पार्टिकल्स थे। हम प्रेशर लगाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगा दिया, इस सिस्टम में हमने क्या लगा दिया, ऊपर पिस्टन लगा दिया। और इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होंगे गैस के आपस में एक दूसरे के क्या होने लग जाएंगे, पास आने लग जाएंगे। एंड जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो पार्टिकल थोड़े पास आ गए हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। सो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो किस में आ चुके हैं, लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, जहाँ पे पार्टिकल की जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो हमने क्या कर दी है, थोड़ी कम कर दी है। एंड फाइनली इन द सॉलिड स्टेट ये सब क्या होंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे, राइट। सब के सब पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम पास पास अलाइन हो जाएंगे। एंड इस वाले कंडीशन में वो किस में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से होता है आपका इंटर कन्वर्जन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, यानी गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वो सॉलिड में। सिमिलरली प्रेशर को अगर हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा इफ़ वी रिड्यूस द प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड melting. Solid when gets converted into liquid the process is called sorry. So solid when converted into liquid then the process is called melting. When crystalline solid is heated, crystalline solid I told you, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है वहाँ पर हम उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। एंड जब इस सॉलिड को हम हीट करते हैं तो क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है।
दिस implies that which results in kinetic energy increases, यानी कि increase in the temperature has resulted in increase in the kinetic energy of the particle. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके पास में कौन सी एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है. पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, राइट. सो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ वाइब्रेशन of the particles. ठीक है, so the particles will start vibrating at a greater speed. Particles ज़्यादा speed पे vibrate करना start कर देंगे. With the increase in temperature, another thing will happen, that the force of attraction between the particles will be overcome, right? और जब force of attraction between the particles ख़त्म हो जाएगा, overcome मतलब ख़त्म हो जाना, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ख़त्म हो जाएगा तो पार्टिकल जो है वो अपने लैटिस में घूमने लग जाएंगे, वहाँ पर मोशन करने लग जाएंगे, और उनकी पोजीशन जो अब तक फिक्स थी अब वो फिक्स्ड नहीं रह जाएगी. और ये कंडीशन किसकी होती है, तो ये लिक्विड की कंडीशन होती है. सो बेसिकली द सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट टू फ्लो. वो क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस था, बेसिकली दिस वाज द प्रोसेस हाउ मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हैपेंस. मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at atmospheric pressure is called its melting point. So this is the definition of melting point. वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई सॉलिड जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, राइट. मेल्टिंग पॉइंट कैन बी शॉर्टली रिटन एज MP. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्यूजन की. तो फ्यूजन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, सो वी कैन समराइज इट लाइक दिस, सॉलिड gets converted into liquid and the process is called, this entire process is called fusion. This entire process is called fusion, right. So the fusion is the process by which solid gets converted into liquid. Next, latent heat of fusion. ठीक है, the amount of heat energy which is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी सॉलिड सब्सटेंस के 1 kg को हम लेते हैं और उसके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, लेटेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन, right. So the hidden energy, latent heat is a hidden energy which is required to change the state from one state to another. Solid से liquid में बना रहे तो हमने उसको क्या बोला, latent heat of fusion बोला है. And the latent heat of fusion of ice is 3.347 into 10 to the power 5 joule per kg. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि 3.347 into 10 to the power 5 joule per kg का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 kg क्या लेता हूँ, आइस लेता हूँ, और इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. इफ़ आई वांट टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू वाटर देन आई नीड 3.347 into 10 to the power 5 joule energy so that this ice can get converted into water. And this ice is what, ये solid state है और water क्या है हमारा, liquid state है. Clear? सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड आइस के लिए वैल्यू भले मत याद रखिए, बट ये याद रखिए कि ये क्या है, एक हिडन एनर्जी है. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एंड हाउ मच इन द क्वांटिटी, इट्स 1 kg. ठीक है, तो ये 1 kg यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपका आंसर जो है, भले बाकी सब लिखा हो आपने, आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, राइट. नाउ बेस्ड ऑन द लेटेंट हीट ऑफ fusion, we have one reasoning question, and the question is, ice at 0 degree centigrade is more effective in cooling than water at 0 degree centigrade, right. And the reason is because
0 degree centigrade is the melting point of ice, so 1 kg ice absorbs 3.347 into 10 to the power 5 joule extra energy from the substance as compared to water and hence cools the substance more effectively. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि वाटर जो है x जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेरे सब्सटेंस से, ठीक है, वाटर मेरे सब्सटेंस से अगर x जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है, तो अगर मैं आइस वहाँ पर देता हूँ तो आइस कितनी एनर्जी निकालेगा x प्लस, अगर मैं 1 kg सब्सटेंस ले रहा हूँ, राइट, फॉर 1 kg सब्सटेंस अगर वाटर x जूल एनर्जी रिमूव करेगा तो उस 1 kg सब्सटेंस से आइस कितनी करेगी, तो आइस करेगा x प्लस 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो इतना एनर्जी जो है 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, इतना एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस से कौन, आइस, ठीक है। और इस कारण से क्या होगा कि ज़्यादा कूलिंग कौन प्रोवाइड कर पाएगा, आइस प्रोवाइड कर पाएगा, अगर टेम्परेचर हमने क्या रखा है, सेम रखा है, ठीक है। However, water particles have more energy compared to ice particles at the same temperature. This is because during the change of state from ice to water, ठीक है, जब हमने आइस से वाटर बनाया था तो हमने जो कुछ लेटेंट हीट दिया था, क्या होता है जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पर हमारा जो स्टेट रहता है, दोनों ही स्टेट प्रेजेंट होते हैं, आइस भी प्रेजेंट होता है और वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉमन टेम्परेचर है जहाँ पर दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की जो एनर्जी होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, सो इट इज़ ग्रेटर बाई 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल इन 1 kg ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो कम कूलिंग कर पाता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट from ice to water, heat energy equal to the latent heat of fusion is absorbed. तो latent heat of fusion के बराबर जो है एनर्जी हमारे वाटर ने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी हुई है, और इसके कारण अगर मैं कहूँ 0 डिग्री आइस की जो एनर्जी होती है, ठीक है, 0 डिग्री आइस की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, एनर्जी ऑफ 0 डिग्री आइस इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 0 डिग्री वाटर, और जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है वो बाहर से ज़्यादा एनर्जी क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। इट कैन बी कंपेयर टू द एपेटाइट। एक ने पहले से ही 2 रोटी खा रखी है तो अब जब खाने बैठेगा तो वो 2 रोटी कम खा पाएगा, ठीक है, अगर दोनों का एपेटाइट सेम है तो एपेटाइट दोनों का ही सेम है, आइस का भी वाटर का भी, बट वाटर के पास ऑलरेडी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल फॉर 1 kg ऑफ वाटर। और इस कारण से क्या होता है, आइस के कंपैरिजन में सब्सटेंस से वो कम हीट निकाल पाता है, और इसलिए कूलिंग भी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम रहती है आइस के कंपैरिजन में। क्लियर? नाउ वी हैव चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से अगर सॉलिड बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग कब होगा, सो ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस, जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या लोअर कर देते हैं, टेम्परेचर to a sufficient amount, it gets converted into solid, and the process is called इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग। ओके, सो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर से होता क्या है एक्चुअली, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। आप देखिए जब अभी गर्मी का मौसम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, तो हम जो होते हैं हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा विंटर का सीज़न आता है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो एक ही प्लेस पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को क्या करना होता है, सेव करना होता है, और हम उस कंडीशन में अपना मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी कम कर देते हैं, केवल जितना ज़रूरत है उतना मूवमेंट हम करते हैं, बाकी टाइम कहाँ रहते हैं, अपनी रजाई में, अपने गद्दों में घुसे रहते हैं, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हम अपना टेम्परेचर लोअर हो रहा है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, हमारे मूवमेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो सेम हैपन्स विद द मैटर। इन केस ऑफ मैटर, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है तो पार्टिकल धीरे धीरे क्या होते हैं, पास आने लग जाते हैं, और अगर वो पास आने लग जाएंगे तो लिक्विड अल्टीमेटली विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, राइट। इसके बाद देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं।
तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर सब्सटेंस जो है, वो अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेज टू बिकम अ सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर की कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे, बिकॉज चेंजेस इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर will cause change in the freezing point, will cause change in the फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। तो सब पे क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। सो वी हैव टू कीप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट, वी हैव टू मेंटेन इट। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड होता है 1 atm। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन नाम में ही समझ में आ रहा है कि सॉलिड में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप से सॉलिडिफिकेशन हो सकता है, आइदर अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड और अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सो सॉलिडिफिकेशन में दोनों आ जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन में दोनों ही आ जाएंगे। फॉर द सेम सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट विल बी द सेम। अगर सब्सटेंस हमने क्या रखा है, सेम रखा है, और प्रेशर की जो हमारी कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर रिवील्स दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वहाँ पर एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, एफ मीन्स freezing point and melting point are going to be the same. MP means melting point, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, एग्जाम्स में आप FP MP नहीं लिखेंगे, आप वहाँ पर पूरा यूज़ करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम सब्सटेंस है, प्रेशर की कंडीशन अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं सब्सटेंस के लिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी आपके पास सजेशन हो हमारे चैनल के रिगार्डिंग तो आप वो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं।